तो काफी समय से कलम खामोश थी और मैं जुटा रही थी हिम्मत कि एक बार फिर अपने विचारों को आपके बीच कह सकूं। तो कुछ लिखा है कि ऐसा नहीं है कि कविताएं नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि कविताएं नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि कहने को कुछ भी नहीं है। मन में है अनेकों विचार और हर एक घटना के साथ जन्मे अनेकों विद्रोही सवाल। पर लगता है कि कलम की स्याही पड़ चुकी है फीकी। वो नहीं है सक्षम कि लिख सके विद्रोह की आग। मैं सोचती हूँ कि लिखूं दहेज के विरुद्ध, परंतु तब तक दिख जाती है कोई स्त्री जो मई के तपन में भी नहीं कर सकती घूंघट से इनकार। मैं हाथ बढ़ाती हूँ कि उठा सकूं उसका घूंघट, पर धकेल दी जाती हूँ पीछे कह कर के मुझे भी करना होगा भविष्य में इस घूंघट को स्वीकार। मैं छोड़ देती हूँ स्त्री को उसकी व्यथाओं में, मैं जानती हूँ वो नहीं करेगी विद्रोह। आखिर उसे कमानी भी है महानता सहनशीलता की गाथाओं में। मैं सोचती हूँ कि लिखूं उस लड़के पर जो थक चुका है खुद को साबित करते करते। कोई नहीं समझता उसके प्रयासों को, वो डरने लगा है अपनी विफलताओं को अपनों से भी कहते। वो भाग रहा है ऐसी दौड़ में जो उसकी है ही नहीं। सिर पर बोझिल अपेक्षाओं ने उससे छीन लिए हैं उसके सपने। वो जीना चाहता है कुछ पल खुद के लिए, वो जीना चाहता है कुछ पल खुद के लिए। वो देखना चाहता है नदियां पर्वत समंदर और आसमान, और देखता भी है। हाँ देखता भी है, लेकिन सिर्फ किताबों के पन्नों में धुंधले पड़ते। मैं लिख पाती कुछ उसके लिए से पहले ही कुल्हाड़ी के बार झेलता दिख जाता है एक पुराना वृक्ष। उससे कोई खास यादें नहीं है मेरी, पर मुझे याद है मैंने बरसों तक उस वृक्ष से सांसें पाई हैं, उस पर बसने वाले पक्षियों की चहक में दर्द सुनकर। मैं भला लिखती भी तो कैसे, कलम उठती ही नहीं है मुझसे। वेदनाओं की अधिकता के साथ शून्य हो जाते हैं विचार, आवाज हो जाती है क्षीण और व्यथाओं में विलीन हो जाते हैं शब्द। अगर व्यथाओं से लड़कर कोई कविता हो भी जाती है पूर्ण, अगर व्यथाओं से लड़कर कोई कविता हो भी जाती है पूर्ण, तो पूर्णता के मूल्य पर वो पहले ही व्यय कर चुकी होती है अपनी चेतनाएं। और चेतना विहीन कविता चाहती भी नहीं है आजादी डायरी के पन्नों से। और जो कविता नहीं लड़ सकती अपनी आजादी के लिए, उसका होना या ना होना क्या फर्क पड़ता है।